अगर आप कहते हो दीदी माँ हम दुखों में हैं, तो वो आपका चुनाव है, क्षमा करिएगा, आपके दुखों का कारण कोई दूसरा नहीं है। आपने चुना है, आपने बनाई है अपनी जिंदगी, आप बनाते हो। अरे यही तो चुना था ना दुर्योधन ने, नारायणी सेना चुनी थी ना, और अर्जुन ने भगवान नारायण को चुना था ना। और अगर दुर्योधन भगवान को भगवान से मांग लेता तो क्या भगवान दुर्योधन के सारथी ना बनते? पर भगवान के सामने बैठकर उसने नारायणी सेना में तो बल देखा, पर नारायण का बल नहीं देखा। चुनाव किया। और कभी कभी जो असुर प्रकृति के लोग होते हैं ना, उनके व्यवहार से पता चल जाता है कि इसमें सज्जनता नहीं। धड़ धड़ करके आएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, बदतमीजी करेंगे, सो रहा है व्यक्ति शोर मचाएंगे। समझ में आता है कि ये संवेदनशील व्यक्ति। असुरों के कोई बड़े बड़े दांत होते हैं जैसे तुमने बना रखे, रावण बेचारे को इतने बड़े सर लगा दिए तुमने, 4 इधर 5 इधर, ऐसे ही रहते होंगे टेढ़े रावण जी। और जब कभी करवट लेने का दिल करता होगा तो बेचारा रावण क्या करता होगा है? पलंग में बड़ा सा छेद बनाया जाता होगा, 4 सिर उसमें घुसाए जाते होंगे, और फिर बाद में जब रावण जी करवट लेते होंगे तो पलंग ऊपर और रावण जी नीचे, और 20-20 बंडल तुमने यहां लगा दिया। हाय हाय, रावण के साथ बड़ा अत्याचार किया तुमने। फ्रंटियर मेल की बोगी से बोगी जुड़ी हुई है, सर 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 सर। कदाचित हम सोचते हैं कि राक्षस ऐसे, लेकिन बड़े सुदर्शनीय मनुष्यों में भी राक्षस होते हैं, क्योंकि राक्षसी वृत्ति होती है, असुरता चित्त के अंदर होती है, और दैवी भाव भी चित्त के अंदर होता है। भगवान के चरणों को चाप रही थी रुक्मिणी, और दुर्योधन धड़धड़ाते पहुंच गए अंदर। वे सोचती हैं, हे भगवान, अर्गला से शब्द करके नहीं आ सकते थे, भीतर उठकर चली गई। और ये चारों तरफ देख रहा है दुर्योधन की मैं कहाँ बैठूं, तो भगवान के सिरहाने की तरफ जो आसन था उस पर चढ़ के बैठ गए। थोड़ी देर के बाद अर्जुन आए, भगवान ने नेत्र बंद किए, अर्जुन धीरे से आए, चरणों की तरफ बैठ गए, धीरे से चरण छुए, अपने भक्त का स्पर्श पाया, ठाकुर की आंखें खुल गई, नेत्र खुले तो सामने अर्जुन दिखाई दिए। कौन दिखाई देगा? जो चरणों में बैठा है, वो तो नहीं दिखाई देगा ना जो खोपड़ी पे चढ़ा बैठा है। भगवान ने अर्जुन को देख के कहा, अर्जुन तुम कब आए? अर्जुन ने कहा, प्रभु अभी अभी आया। दुर्योधन ने कहा, केशव मैं भी आया हूं। भगवान ने गर्दन घुमाई, अच्छा आप भी आए सुयोधन, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए मैं अर्जुन से पूछूंगा कि अर्जुन तेरे आने का प्रयोजन क्या है? अर्जुन ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा से हम युद्ध धर्म में प्रवृत्त हुए हैं, मैं आपसे सहायता के लिए आया हूं। दुर्योधन ने कहा, केशव मुझे भी युद्ध में आपकी सहायता चाहिए। भगवान ने कहा, सुयोधन लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है, अर्जुन छोटा भी तो है, पहले मैं अर्जुन से पूछ लूं कि उसे क्या चाहिए। एक तरफ मैं निशस्त्र और एक तरफ मेरी नारायणी सेना। दुर्योधन का दिल धकपक 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 करने लगा, और अर्जुन की आंखों में क्रोध के डोरे उतर आए। आप मुझसे चुनने को कहते हो, मैं चुनूंगा? आप क्या कह रहे हो माधव? आपने संकोच नहीं किया ये कहने में, एक तरफ आपकी नारायणी सेना और एक तरफ आप, और आप मुझे कहते हो मैं चुनाव करूं? मेरे ठाकुर, एक तरफ त्रिभुवन का राज्य भी होगा और आप एक तरफ होंगे तो मैं त्रिभुवन के राज्य को ठोकर मार दूंगा। मुझे आप चाहिए, आपके चरणों की शरण चाहिए। शांति मिली दुर्योधन को। उसे तो लग रहा था कि ये नारायणी सेना मांग लेगा और सब गड़बड़ झाला हो जाएगा। जैसे भेड़ बकरियों को हाँकते हुए ले जाते हैं ना, ऐसे दुर्योधन नारायणी सेना को हाँक कर ले गया। पर नारायण मिले अर्जुन को, अरे जिसके रथ के सारथी बन जाएं ठाकुर। हमारे भी तो जीवन रथ के सारथी ठाकुर ही है, पर हमारा अभिमान, हमारी मूर्खता, हमारी जड़ता ये देखने नहीं देती।
पात्र वो है जो चुनाव कर लेता है। मणि और कांच की तुलना नहीं हो सकती, कथा और सुधा की तुलना नहीं हो सकती। इसीलिए दुत्कार के भगा दिया था देवताओं को और अमृत पान किया था परीक्षित ने शौनक आदि को। ये बड़ी प्यारी कथा, भागवती कथा। किसी भी चीज के महात्म्य को ना समझोगे तो समझ नहीं पाओगे उसे।